सके तो अब कोई शम्मा जलाइए। सीएए का कानून बनाया, बोलिए बोलिए। ये असंवैधानिक कानून। क्यों कर रहे हो आंधियां रुकने का इंतजार, क्यों कर रहे हो आंधियां रुकने का इंतजार। घर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, घर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए। नफरत फैला रहे हैं जो मजहब के नाम पर, नफरत फैला रहे हैं जो हम पूरे देश में सबने 8 तारीख को हम आपके साथ निशाना बचा रखेंगे। चलो आप ले लीजिए, आप शिवगोपाल मिश्रा जी का ले लीजिए, आप शिवगोपाल मिश्रा जी बात माननी पड़ेगी। नहीं तो हम ये बता देना चाहते हैं, चलो मैं इंट्रोड्यूस का चक्का जाम कर देंगे। आज बहुत सारे जन संगठनों के और जन आंदोलनों के साथी यहाँ पधारे हैं संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों के आंदोलन के समर्थन देने के लिए। उसमें सबसे बड़ी बात है कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव शिवगोपाल मिश्रा जी आए हैं, जिनके साथ आज सैकड़ों रेलवे मेंस आए हैं और उनकी ताकत 10 लाख सदस्यता की है। और आप जानते हैं कि निजीकरण का मामला रेलवे, बीएसएनएल, बीपीसीएल, एलआईसी होते हुए यहाँ खेती में घुसपैठ करने के खिलाफ अब ये आंदोलन नए आज़ादी आंदोलन जैसे शुरू हो चुका है। और ये आर पार की लड़ाई में साथ देने के लिए जब ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन आया है तो आप शिवगोपाल मिश्रा जी के सुनिए कि उन्होंने आज कितनी बड़ी चेतावनी और चुनौती मोदी शासन को किसानों के मुद्दे पर दी है। मैडम मेरा एक सवाल है कि जिस तरीके से किसानों को रोकने के लिए रेलवे नहीं चलाई जा रही है, रेलवे जबकि तमाम जो है संसाधन खोल दिए गए हैं, टैक्सी है, ऑटो सब कुछ चल रहा है, जहाज उड़ रहा है, लेकिन रेलवे नहीं चल रही है। किसानों के आंदोलन दबाने की साजिश कर रही है। भाई उनको तो रेलवे बहाल करनी है अडानी अंबानी को, इसीलिए रेलवे मेंस की एकता बहुत महत्व की है, क्योंकि सार्वजनिक संपदा को बेचने का किसने दिया अधिकार मोदी शासन को। और खुद की तिजोरी खाली करते हुए ये शिक्षा और स्वास्थ्य में भी शासकीय सेवा नहीं दे पा रहे हैं और किसानों को न नुकसान भरपाई देते हैं, न बीमा कंपनियों के करोड़ों रुपयों के लाभ के सामने उनको कोई सहायता देते हैं, न उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रहे हैं। और इसीलिए ये आंदोलन किसान और उद्योगों के बीच में पूंजीपतियों के खिलाफ जो गैर बराबरी को खत्म करके रहेगा, ये हमारा विश्वास है। मेधा जी, आपको आंदोलन का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, पूरा जीवन आपने आंदोलन करते हुए बिताया। आपको इस आंदोलन से क्या उम्मीद है? इस आंदोलन से उम्मीद है कि हम गैर बराबरी भी मिटा के रहेंगे और खेती को, प्राकृतिक संपदा को बचा के रहेंगे, तो ये देश की अन्न सुरक्षा बचेगी। इसीलिए पूरी देश की जनता ने कल भारत बंद को समर्थन देना, उसमें सहभागी होना जरूरी है। आप रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव, आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? अगर एक लाइन में अगर अपील करना चाहें किसान आंदोलन की तरफ से। अपील करने का समय जा चुका है। अपील थी हमें रामलीला मैदान तक जाने दो, अपील थी हमारा अहिंसक सत्याग्रह शुरू होने दो, अपील थी पहले दिन की बातचीत में हमारे मुद्दों पर जवाब दो, लेकिन मोदी सरकार के नुमाइंदों ने ये नहीं किया और उन्होंने मन की बात में खुद के विचारों की पोल खोल एक प्रकार से करके ये कोई चेतावनी आप देना चाहेंगे? चेतावनी यही है कि अगर 9 तारीख को भी इन्होंने जवाब नहीं दिया तो देश भर तो आंदोलन खड़ा हो चुका है, सालों से चल भी रहा है और अखिल भारतीय समन्वय है किसान संयुक्त किसान मोर्चा, पर 9 तारीख को अगर जवाब नहीं दिया तो और आंदोलन आपको नहीं लगता आंदोलन अहिंसक ही रहेगा? ये कहे खलिस्तानी पाकिस्तानी, हम सब है हिंदुस्तानी। बिल्कुल। आपको नहीं लगता जिस ढंग से अध्यादेश ला करके इस कानून को लागू किया गया आनन फानन में, उस जल्दीबाजी में उस तेजी को सरकार नहीं दिखा रही है और टाल मटोल का रवैया अपना के इस वार्ता को लंबा करके आंदोलन को तोड़ना चाहती है? ये परीक्षा लेना चाहती है। तोड़ना चाहने से क्या होता है, अब ये एकजुटता अभूत हो गई है। बस ऐसी मंशा तो लिखती है सरकार की। हाँ, सरकार तो हर करतूतों से, हर हथकंडों से आंदोलन का अवकाश भी समाप्त करना चाहती है, न स्थान देती है न सम्मान। लेकिन आज किसानों ने बताया है कि सामने पुलिसों की तादाद खड़ी है,
और टीयर गैस लाके रखे हैं। कल के लिए वाटर कैनॉन्स खड़े हैं। मैं अभी टिकरी बॉर्डर से आई हूँ, वहाँ भी हजारों किसान हैं, लेकिन इनकी पूरी ताकतें आज फेल हो चुकी है और फेल होगी, क्योंकि आखिर जनशक्ति के सिवाय कोई राजा नहीं बनता, ये उनको भी मालूम होना चाहिए। और किसान मजदूरों के आपके हिसाब से सरकार आज बैकफुट पर तो है? बैक फुट पर होगी, वो दिखा रहे हैं सीना तान के 36 इंची, लेकिन किसानों ने अपनी ताकत छाई हुई है। हमारा आज राजस्थान से शुक्लावास में संघर्ष करने वाले राधे श्याम भाई आए हैं। जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय से महाराष्ट्र के युवा साथी युवराज गटकल, जो गांधीवादी विचारधारा के साथ खेती के मुद्दे पर लड़ते और रचनात्मक कार्य करते आए। हमारे विमल भाई आए हैं, जो कि अमन की पहल के नाम से सांप्रदायिकता के खिलाफ हर कदम उठाते हैं। अम्बेडकरवादी लेखक और साहित्यिकों को एकत्रित करने वाले संजीव भाई आए। दिल्ली समर्थन समूह, जो राष्ट्रीय स्तर पर मछुआरों को, किसानों को, आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन और मछली पर अधिकार देने के लिए लड़ता है, उससे अनिल वर्गीस जी आए। मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है, सरकार की जो मंशा है तारीख पर तारीख दे रहे हैं, क्या शाहीन बाग वाला केस दोहराना तो नहीं चाह रहे? 100 दिन के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। क्या दोहराना? 100 दिन के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकला, उसको हटा दिया गया। क्या हुआ? हम यहाँ अहिंसक सत्याग्रह वापस लेकर संवाद कोई नहीं कर रहा है, और अहिंसक सत्याग्रह है तो लंबी दूरी तक जीवटता रखने वाले आंदोलनकारी किसान यहाँ मौजूद है, और देश भर के किसान, मजदूर, पशुपालक, मछुआरे और श्रमिक भी आज किसानों के साथ है। तो ये कितनी भी परीक्षा ले ले, हम संवाद को तोड़ते नहीं, वो संवाद को तोड़ेंगे तो सबक सिखाए बिना नहीं रहे। तारीख दी गई है मीटिंग के लिए, वो 7 तारीख भी दे सकते थे, पर उनका जवाब तैयार नहीं है ना। क्या है? सरकार के पास नहीं है जवाब, हमारी ताकत ला जवाब। सरकार के पास नहीं है जवाब, हमारी ताकत ला जवाब। सरकार के पास नहीं है आप कहाँ से हैं सर? मैं ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का महामंत्री हूँ, शिव गोपाल मिश्रा जी। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का महामंत्री हूँ, शिव गोपाल मिश्रा। आप इनकी चेतावनी वायरल हो जाएगी, आप इनकी चेतावनी आज सुनिए। आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं? चेतावनी देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं? सरकार को हम ये सुझाव देना चाहते हैं कि इन जो किसान हमारे देश भर के आंदोलित हैं, जो कानून आपने बनाया है वो इनके हक में नहीं है, उसको आप वापस ले लीजिए जल्दी से जल्दी। अगर आप वापस नहीं लेंगे तो देश में एक ऐसा जन आंदोलन होगा जैसा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो है वो देशवासियों ने करने का काम किया था। तो बहुत देर ना हो जाए, आप इसको करिए। हम रेलवे फेडरेशन की तरफ से भी हम लोगों ने साथियों को कहा है कि अगर आंदोलन को जल्दी सरकार ने समाप्त नहीं कराया तो निश्चित तौर पर हम भी इसमें पूरी ताकत से कूदने का काम करेंगे। कल को जो भी उसके परिणाम होंगे उसके लिए भारत सरकार ही जिम्मेदार होगी। कल भारत बंद को रेलवे स्टेशनों पर और हर रेलवे डिवीजन में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, जिसकी सदस्यता 10 लाख की है, वो समर्थन के कार्यक्रम करेंगे। और शिव गोपाल मिश्रा जी ने, जो महासचिव है, आज चेतावनी दी है, अगर किसानों को जवाब नहीं मिलेगा तो रेलवे मेंस भी हड़ताल पर उतरेंगे। तो क्या होगा देश का? तो सुना दोस्तों आपने, एक चेतावनी है सरकार को, एक चेतावनी है उस गूंगी बहरी सरकार को जो किसानों को मजबूर कर रही है इस ठंड में बैठने को, जो मजबूर कर रही है कि वो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, अपने खेतों में अपनी खेती को छोड़कर, अपने पशुओं को छोड़कर सड़क पर बैठा है किसान। हमारा अन्नदाता को सड़क पर बैठाने वाली सरकार को सोच लेना चाहिए, और जितनी जल्दी वो सोच लेगी वो उसके हित में रहेगा, देश के हित में रहेगा। ये सबके अंदर आक्रोश है, सबके अंदर एक जज्बा है। इस बार करोड़ मरों की लड़ाई है, और सरकार को मैं समझता हूं अपनी गलती सुधार लेनी चाहिए। सरकार को किसानों की बात को प्राथमिकता के तौर पर सुनना चाहिए, और इनकी जायज मांगे, ये जायज मांगे इनका अधिकार है, इन अधिकारों को सरकार को तुरंत दे देना चाहिए, वरना स्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी। राकेश शर्मा, योर माइंड ओपनर। थैंक यू।